अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार टिप्स। अच्छे और बुरे कपड़े की पहचान, फ्रिज से फलों और सब्जियों की बू दूर करने के लिए, फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती हो, फ्रीज़र की बर्फ़ को आसानी से साफ़ करने के लिए, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को चमकाने के लिए और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। फ्रीज़र में बहुत जल्दी बर्फ़ जमती हो तो अगर आपके फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है तो चंद कतरे ग्लिसरीन लेके फ्रीज़र की दीवारों पर लगा दें। ऐसा करने से फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं जमेगी और अगर जमेगी भी तो सलों की सूरत में, जो कि बहुत ही आसानी से उतर सकेगी। फ्रीज़र में जमी बर्फ़ आसानी से साफ़ करने के लिए, अगर आपके फ्रीज़र में सख्त बर्फ़ जम जाए और इसे आसानी से साफ़ करना हो तो इसे साफ़ करने के लिए एक बाउल में पानी गर्म करें और इसे फ्रीज़र के दरमियान में रखकर फ्रीज़र के दरवाज़े को कुछ देर के लिए बंद कर दें। अगर बर्फ़ पिघल जाए तो इसे साफ़ कर लें, वरना दोबारा बाउल में पानी गर्म करें और इसे फ्रीज़र में रख दें। इस तरीके से कुछ ही देर में फ्रीज़र की सख्त से सख्त बर्फ़ बहुत जल्दी और आसानी से उतर जाएगी और फ्रीज़र को साफ़ करने में आसानी होगी। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की चमक बरकरार रखने के लिए चाय की बची हुई पत्ती को फेंकने की बजाय इसे अलग करके इसे एक बर्तन में डालकर खुश्क कर लें। अब इसको एक मलमल के कपड़े में डाल लें और इसे लपेटकर इससे बर्तनों को अच्छी तरह मलमल कर धोएं। इससे बर्तन चमक उठेंगे। अच्छे कपड़े की पहचान के लिए, अगर आप अच्छे कपड़े ख़रीदना चाहते हैं या आपका कपड़े ख़रीदने का तजर्बा नहीं है लेकिन आप कपड़े ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए एक बात याद रखें, अच्छे कपड़े को अगर खींचा जाए तो खींचने पर यह पुख्ता रहता है, इसमें किसी किस्म के गैप्स नहीं होते, इनकी बुनाई बहुत अच्छे से की गई होती है। जबकि हल्की क्वालिटी का कपड़ा अगर खींचा जाए तो इसे खींचने पर इसके धागे अलग अलग नज़र आने लगते हैं और इसके अलावा इस कपड़े के सुराख भी दिखाई देते हैं। फ्रिज से फलों की बू ख़त्म करने के लिए कुछ फलों को फ्रिज में रखने से गुरेज करना चाहिए, मसलन अमरूद और खरबूजा वगैरह। इन फलों की बू हर चीज़ में पड़ जाती है जो कि बहुत ही बुरी लगती है। लेकिन अगर फ्रिज में फलों या किसी भी किस्म की बू पड़ जाए तो इसे आसानी से ख़त्म करने के लिए एक प्याली में 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लें और इसे फ्रिज के दरमियान में रख दें। कुछ ही देर में फ्रिज की तमाम बू ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, फ्रिज से फलों और सब्जियों वगैरह की बू को आसानी से ख़त्म करने के लिए एक कोयला लें और इसे जलाकर बुझा लें। अब इसे ठंडा होने दें और इसके बाद इसे एक प्याली में डालकर फ्रिज में रख दें। इससे फ्रिज की तमाम बू बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। मार्बल की चीज़ों को चमकाने के लिए, मार्बल की अशिया मसलन गुलदान, गमले, एशट्रे और पेपरवेट वगैरह से दाग धब्बे साफ़ करने हों तो गर्म पानी में चंद कतरे अमोनिया डालें और इसे अच्छी तरह पानी में हल कर लें। इसके बाद इस पानी से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह धो लें। इससे मार्बल की चीज़ों के तमाम दाग धब्बे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और तमाम चीज़ें चमक उठेंगी। पतीली में दाग धब्बे पड़ जाएं तो, अगर पतीली में दाग धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें आसानी से साफ़ करने के लिए इस पतीली में अंडे उबाल लें। इस तरीके से पतीली के दाग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। नंबर 2, पतीली पर दाग धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें आसानी से साफ़ करने के लिए पतीली में पानी और कोका कोला डालकर रख दें। तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पतीली को साफ़ पानी से धो लें। इस तरीके से पतीली के तमाम दाग धब्बे बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे और पतीली बिल्कुल नई जैसी लगने लग जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।